अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, किस रेंज में, यानी कि 24,086 से ऊपर ओपन होती है, तो ये 24,160-70 के आसपास जो ये मैंने ये रेंज बताया है, और इसके इन दोनों के बीच में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप देखें कि कल मार्केट ने वही एग्जैक्ट किया है। और साथ ही मैंने कहा था कि अगर गिरता है तो आपको पैटर्न बनाना है कि इसी के बीच में आपको मूवमेंट देखनी है। और आप देखो क्या किया मार्केट ने, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, इस लाइन के पास आकर के सस्टेन किया कुछ देर, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया। फिर यहाँ ईएमए को देखा, सुपर ट्रेंड के पास आकर के फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है। नेगेटिव कैंडल का मतलब कि नीचे के लिए बनाता है, और ये फिर लास्ट के समय नीचे आता है। और कल ही मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मार्केट जो है एक पैटर्न बना रखा है 3 बजे के आसपास मूवमेंट का। और कल फिर आप देखें कि ये 3 बजे के आसपास ये जो लास्ट का मूवमेंट है, ये 3 बजे का मूवमेंट है। 3 बजे एग्जैक्ट ये मूवमेंट किया है। तो अब आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आज का देख लेते हैं। तो चलो, ये तो कल की बात होगी, अब आज का देख लेते हैं कि आज अब क्या। अब तो मार्केट ने जो भी किया है वो कर चुका है। मार्केट कल का एक्सपायरी हो चुका। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, जो कि फाइनल एक्सपायरी आने वाली है, तो उसके लिए अब क्या होने वाला है। तो पहली बात तो कि मार्केट ने लास्ट के समय में बहुत तेज़ गिरावट दिखाई है, और आप देखें कि अपने ईएमए को इसने तोड़ा है, और 50 वाले ईएमए को क्रॉस किया है, लेकिन 200 से अभी ऊपर है। 200 से ऊपर है तो 200 से ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये जो 200 से ऊपर है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अब क्या है कि मार्केट ओपन पे डिपेंड फिर से करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर मार्केट ओपन यहीं के आसपास हो रही है, तो फिर ये चांस है कि एक बार थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए नीचे आए, और ये लाइन जो 24,030 के आसपास, मतलब 40-30 के आसपास से ये फिर से एक रिटर्न मार सकता है, और रिटर्न मारते हुए आपको ऊपर दिख सकता है, और फिर इसी रेंज में घूमेगा। और अब जो है ये वाला लाइन, इसका सपोर्ट हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,144। 24,144 जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, और फिर ये ऊपर की ओर आ सकता है। तो ये एक सीधा सीधा सा है। हाँ, एक आप इस लाइन को भी ले सकते हैं 24,100 से 144 के बीच में, ये एक रेंज है। बीच में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे वॉर हुई है, फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है। तो इस बीच में आपको नीचे भी हो सकता है कि नीचे से भी एक बार के लिए कि यहाँ पे ही आए, और 24,01 के आसपास से यहाँ पे फिर से ये नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये मूवमेंट क्या करे, या तो यहाँ पे 24,100 के आसपास अगर इसको क्रॉस कर रहा है, तो इस रेंज के बीच में आप देखना है कि यहाँ को क्रॉस कब करता है, यानी 24,144 को ये कब क्रॉस करता है। जब 24,144 को क्रॉस करेगा, तब आप जो है इसको आप समझिए कि आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर वही 24,168 वाला आपका, मतलब एक छोटा सा, एक आप कहो कि छोटा सा एक जोन बना लिया है 24,040 से लेकर के 24,168 के बीच में। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह से पैटर्न करता है। और साथ ही मैंने आपको कल के दिन ही कहा था, जब अगर इस लाइन को तोड़ देता है, 24,000 को तोड़ देता है, अगर मानो एक सिनारियो ये भी तो हो सकता है ना कि ये नीचे खुला और इसको तोड़ता चला गया, फिर नीचे खुलता हुआ नीचे तोड़ता चला गया, और यहाँ पे सस्टेन यहाँ पे खुला, या फिर सीधे डायरेक्ट जो है यहाँ पे खुला, या नीचे गैप अप खुला, दोनों भी हो सकती है। अगर गैप अप खुला तो फिर तो सॉरी गैप डाउन खुला और नीचे खुला, तो नीचे का नीचे आएगा, और फिर यहाँ नीचे आकर के इसे मिलने वाला है जो 23,900 के आसपास ही इसे सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर मान लो यहाँ पे खुल करके यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करने के बाद उसके बाद तोड़ा है, तब तो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा मूवमेंट। और अगर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है ट्रेड का। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है तो डिपेंड करता है। देखो कल से लगातार गिर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे आकर के यहाँ पे काफ़ी देर समय ले रहा है, डायरेक्ट इसमें बायर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 2-3 मतलब 5-10 मिनट के अंदर में बायर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कमज़ोर हो रहा है, और धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को भी फोकस करना है कि कितने जल्दी तोड़ करके ये वापस जाता है, किस तरह का पैटर्न बनाता है, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, और आज के लिए बस हम लोग इसी को फोकस करते हैं और इसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।